ऊर्ध्व तिर्यक व्याम विधि से गुणा। ये विधि है वो सब तरह के गुणा के अंदर लगती है, कोई स्पेशल है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, सबके अंदर ये विधि उपयोग में होती है। अब कैसे करते हैं, पहले तो देखिए ऊर्ध्व तिर्यक। ऊर्ध्व का मतलब ऐसे सीधा होता है, तिर्यक का मतलब यूं तिरछा होता है, ऐसे ये तिरछा, ऐसे गुणा होता है। ऊर्ध्व और ये तिर्यक और ये ऊर्ध्व तिर्यक व्याम। तो इस तरीके का जो गुणा होता है उसमें अब देखिए कैसे करते हैं, आपको विधि बताता हूं। यह है 25, इसका गुणा करना है 12 से। देखिए ध्यान से समझना, ऊर्ध्व देखिए ऐसे ऊर्ध्व, यानी इस 5 और 2 का गुणा करना है तो ये 10, और ये तिरछी लाइन हो गई ऊर्ध्व। अब तिर्यक मतलब तिरछा, 2 और ऐसे 2 का 2 से और 5 का 1 से, ऐसे 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, ये बीच में जुड़ेंगे दोनों। तिर्यक हो गए 2 दूनी 4, 5 एकम 5 और दोनों बीच में जुड़ेंगे। फिर वापिस ऊर्ध्व 2 एकम 2, तो ऊर्ध्व तिर्यक, ऐसे ऊर्ध्व तिर्यक। अब इसको देखिए ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। अब ये 2 अंक है, तो 2 अंक है तो यहाँ 2 अंक आते ही आगे हाथ से लग जाएगा, एक ये 0 और ये 1 इसमें जुड़ जाएगा, हो गया 10। 10 का यहाँ 0 वो 1 जो आएगा वो आगे जुड़ जाएगा इसके अंदर, यहाँ पर 1 आएगा वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये 300 इसका गुणा। तो देखिए ये ऊर्ध्व तिर्यक व्याम विधि। अब देखिए इसका बी भाग करके बताता हूं कैसे होता, विधि को समझना मेन चीज विधि है। ये 2 अंक है और फिर ये 2 अंक है, गुणा करना है। कैसे करेंगे, ऊर्ध्व इसको ऊपर नीचे गुणा करना, 7 का 1 से ये 7, फिर तिर्यक ये यूं गुणा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, देखिए ये 3 एकम 3, 1 मिनट पेन नहीं चल रहा, 3 एकम 3 और ये 7 दूनी 14, ऐसे तिरछा गुणा, 3 का 1 से गुणा और 7 का 2 से, 3 एकम 3 और 7 दूनी 14। और फिर देखिए इसका वापिस ये ऐसे हो जाएगा ऊर्ध्व 3 दूनी 6, ये ऊर्ध्व तिर्यक व्याम। अब देखिए साहब ये हो गया ऐसे 17 और ये 7, 2 अंक होते हैं, ये 2 अंक है, 2 होगा तब आंसर लगेगा, ये तो 7 है, एक ही अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, ये 7 ऐसे कैसे आएगा, ये आगे हासिल चला जाएगा, 6 और 1 मिलके 7। तो ये इस तरीके से गुणा, ये होता है ऊर्ध्व तिर्यक व्याम। तो बहुत ही आसान है, भारी नहीं है। अब देखिए ये 2-2 अंकों का था, अब 3 अंकों का देखिए, ये है 362, फिर है 143, ये इसका करना है, ये 3 अंक, ठीक है। अब इसमें भी वही ऊर्ध्व तिर्यक, पहले इसका ये गुणा होगा, 3 दूनी 6, फिर इस 2 का गुणा होगा, तो 6 तिया 18 और 4 दूनी 8, ये हो गए। फिर देखिए यहां पर बीच में आएंगे तो इस 3 का इससे गुणा होगा, देखिए 3 का 3 से 9, फिर 2 का 1 से 2, और फिर बीच में 6 चौक 24, ऐसे ये 3 का गुणा ऐसे होता है। देखिए मैं आपको इंक चेंज करके अच्छे से बता दूं, ये यूं 3 का इस 3 से, इस 2 का इस 1 से और 6 का 4 से, ये यूं गुणा, बीच में ऐसे स्टार बनेगा, यूं यूं यूं, ऐसे गुणा होता है ये बीच में। अब देखिए इसके बाद में तो 2 अंकों का हो गया, फिर 3 अंकों का हो गया आपस में, फिर वापस 2 अंकों का, यानी 4 और 3 का करना है 12, 6 और 1 का करना है, ये 3 और 4 का, 4 तिया 12, 6 और 1 का, 6 एकम 6, और फिर ये लास्ट में इसका गुणा 3 एकम 3। तो देखिए ये 3 अंकों का गुणा इस तरीके से। अब देखिए इनको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा आपके पास में ये 10 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 18 हो जाएगा 18, और ये लास्ट में 3। अब देखिए साहब
ये 3 अंक है, 3 अंक होने पर हासिल जुड़ेगा, 3 अंक नहीं होगा तो हासिल नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए साहब यहाँ पर 2 अंक होने चाहिए, तो ये 2 अंक का मतलब यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये 0 6 और इसका आप देखिए गुणा आपको करना पड़ेगा, 1 अंक 1 सेकेंड, तो देखिए ये पहला जो अंक है ये तो ऐसे के ऐसे आ गया, ठीक है। फिर ये यहाँ हासिल जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये 6, फिर इस 2 को हासिल भेज देते हैं, ये 7, ठीक है। फिर ये 7 हो गया, यहाँ पर ये 3 आगे हासिल चला जाएगा, 8 और 3 11 हासिल की, एक तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पर चला जाएगा तो 5 हो जाएगा। ये इस तरीके से आगे 2 अंक होते ही आगे से आगे हासिल जाएगा, 2 अंक होते ही जाएगा, 2 अंक होते ही आगे हासिल। और गुणा 3 अंक का ऐसे होता है, पहले यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं और फिर यूं, इस तरीके से ये गुणा होता है, ठीक है ना। ये मनीष भाटी कौन है भाई, कौन है मनीष भाटी, बताइए मनीष भाटी के नाम से कौन है, बोलिए। आपका स्पीकर ऑन है, आपको 100 बार कह दिया, आपका दिमाग काम नहीं करता है क्या, नहीं पढ़ना तो मत आइए। तो ये इस तरीके से गुणा होता है, देखिए पहले 1 अंक का उधर, फिर तिर्यक, फिर 3 अंक आते हैं तब ये ऐसे, बीच वाले का ऐसे ऊपर सीधा गुणा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं कोई ऐसे आपको लिख करके बता देता हूं, ऐसे मान लीजिए ये इस तरीके से है, मान लीजिए ऐसे, तो अब गुणा कैसे होगा, पहले इसका गुणा होगा 4 और 5 का, फिर देखिए ये 2 ऐसे क्रॉस है तो इसका 3 5 और 4 2 इसका गुणा, फिर ये आगे 2 अंक हो गए, अब 3 का गुणा होगा, 3 का कैसे होगा, देखिए 3 का गुणा कुछ इस तरीके से होगा, ये इसका 1 और 5 का गुणा, 1 मिनट इंक चेंज करता, क्या है कि ये ऐसे गुणा, ये इसका गुणा और बीच में ये देखिए ऐसे एक स्टार बन गया, तो ये इस तरीके से। अब देखिए 3 का गुणा हो गया, फिर वापस 2 का गुणा, अब 2 का गुणा कैसे, 1 और 2 का, 3 और 3 का, और फिर वापस ये उधर ऐसे, तो ये इस तरीके से देखिए यूं बन गया, यूं बन गया, फिर ये यूं यूं, ये तिरछा बन गया, फिर वापस ऐसे बन गया, फिर ऐसे बन गया, तो ये इस तरीके से, ये याद रखना पड़ता है कि 3 का इस तरीके से गुणा होता है। बाकी आपको हासिल आगे से आगे जोड़ना है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं, 2 अंक होते ही आपको हासिल जोड़ना है, 2 अंक होते ही आगे हासिल जोड़ना है। तो ये कुछ उदार उत्तरीका व्यायाम विधि से गुणा, जैसे मैं आपको एक और उदाहरण देके बताता हूं, जैसे मान लीजिए कोई भी अंक आपने ले लिया 56 और इसका गुणा करना है मान लीजिए आपको 35 से, तो बहुत ही आसान है, इनको ऐसे लिखेंगे, ये 2 अंक है, बड़े आराम से होते हैं, ये ऐसे क्या करना है, इसका उदर ये ऐसे गुणा 5 अंक 30, ओके। फिर तिर्यक व्यायाम ये ऐसे तिरछा, 5 अंक 25 और 6 तिये 18, और फिर ऐसे सीधा 5 तिये 15। अब बीच वाले अंक को जोड़ देते हैं, ये और ये इस तरीके से। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, ये 0 और ये हासिल चला जाएगा 6, ये हासिल चला जाएगा 19, तो ये इस तरीके से इसके गुणा, उदारतिर्क व्यायाम, ये ऐसे 2 अंक का गुणा। अब आपको समझ में आ गया होगा, कहीं भी आपको दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अब देखिए ऐसे कैसे, अगर 3 अंकों का गुणा 1 2 3 और यहाँ पर 3 2 1 मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, इसका गुणा करना है, तो अब कैसे करेंगे, पहले तो इसका 3 एकम 3, फिर इन 2 का 2 एकम 2 और ये आ जाएगा 3 दूनी 6, ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद में ये 3 आ गए, तो 3 का कैसे, 1 का 1 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1, फिर 3 का 3 से करेंगे, 3 तिये 9 और 2 दूनी 4। देखिए मैं लाल इंक लेकर के आपको बता देता हूं,
ये ऐसे गुणा होगा, ऐसे गुणा होगा, ऐसे 2 का 2 से गुणा होगा। ये इस तरीके से लिखा जाएगा। ये आपको इस तरीके से याद होना चाहिए कि किस तरीके से ये होता है। अब वापस 2 का, ये इसका और इसका गुणा, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 3 और 2 का, 1 और 2 का, ऐसे तिरछा हो गया। फिर तिर्यक हो गया। अब उधर 1 और 3 का गुणा, ये 3। अब देखिए आप इनको जोड़ दें, ये 6 और 2 8, ये 10 और 14, और ये 8 और ये 3, 2 अंक होगा तब हासिल, ये 3, ये 8, ये 4, ये हासिल जुड़ेगा 9 और ये 3। दिस इज आंसर। तो ये उधर्व तिर्यकव्याम। बोलिए अगर कोई आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो बोलिए कि साहब ये डाउट है, इसमें ये चीज समझ में नहीं आई। 3 अंकों तक सफिशिएंट है, 2 अंक और 3 अंक। कोई भी आपको उधर्व तिर्यकव्याम में अगर आपको समझ में नहीं आया हो, आप बोल सकते हैं। और देखिए एक मैं आपको दे देता हूं कि आप इनका गुणा करना, ये ऐसे, और एक आपको दे देता हूं 3 अंक का। सॉरी। तो ये इस तरीके से, तो ये उधर देखिए। अब मैं यूं आपको एकाधिक एन पूर्वेन वाला भी बता सकता हूं, एक न्यूनेन भी बता सकता हूं, पर फिर ज्यादा हो जाएगा। ये एक विधि आप अच्छे से याद रखें, उदर व तिर्यकव्याम। तो कल दूसरी विधि हो जाएगी, परसों तीसरी हो जाएगी, तो ऐसे करके आपको सारी विधि हो जाएगी। तो ये दो अंकों का गुणा और 3 अंकों का गुणा, और ये ऐसे याद रखें, ये यूं 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 स्टार और वापिस 2 और फिर 1, ये 3 अंकों का इस तरीके से ये याद रखने का तरीका होता है। ठीक है ना। तो ये इनकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, तब तो आपको याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस नहीं की तो फिर गड़बड़ है।